22 सितंबर। आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम मेरे हो। हम भी तो दिल से कहते हैं बाबा तुम मेरे हो। हमारा सब कुछ तुम्हारा, तो बाबा भी कहते हैं मेरा सब कुछ तुम्हारा। ये याद करने का एक सुंदर तरीका है और याद करते करते हम कर्मातीत हो जाते हैं। बाबा से ऐसी मीठी मीठी बातें हमें करते रहना चाहिए। बाबा बहुत पसंद करते हैं उन बच्चों को जो बाप से सच्चे रहते हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, गॉड इज ट्रुथ। उसको सच्चाई बहुत पसंद है। हम कलयुग के अंत में आ गए हैं। देहभान बढ़ गया, मनोविकार बढ़ गए, तो कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप सूक्ष्म स्थूल हो जाता है। तो बाबा ये विधि बताते हैं, बाप को अपने सारे पाप सुनाकर क्षमा मांग लो तो धर्मराजपुरी की सजाओं से तुम बच जाओगे। बहुत अच्छा बाबा ने कभी कहा है, रात को सोने से पहले अपना सारा चार्ट बाबा के समक्ष रख दो, क्षमा मांग लो। अच्छा पुरुषार्थ हुआ उनको शुक्रिया कर दो। ये विधि है धर्मराजपुरी से बचने की, क्योंकि बाबा बहुत रहमदिल है, बड़ा क्षमावान है। और बाबा को तो ये पता है कि ये बच्चे कलयुग की दलदल में, विकारों की दलदल में लिपटे हुए हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। ये कोई ना कोई गलती करते रहेंगे, कोई बुरे संस्कार हैं जन्म जन्म के, वो काम करते रहते हैं तो गलतियां होती रहती हैं। किसी से काम की, किसी से क्रोध की, तो किसी से मुख से कटु वचन बोलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाने की। बाबा को यदि हम साफ साफ सुनाएंगे, और अगर बाबा को सुनाएंगे तो बाबा हमें सकाश भी देंगे, वाइब्रेशंस भी देंगे, अच्छी शिक्षाएं भी देंगे और पाप में वृद्धि भी नहीं होगी। इसलिए अपना नियम बना लेना चाहिए कि रोज रात को बाबा के नाम एक छोटा सा पत्र लिखने लगो। अच्छा पुरुषार्थ किया पहले वो लिखो, फिर कोई कमी रही हो, कोई भूल हो गई हो, वो बाबा के सामने लिख के बिल्कुल रख दो, लिख के, ये बाबा हुआ है, अब ये तुम हर लो सब कुछ, आगे से हम नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे बाबा का प्यार मिलेगा, बाबा की करंट मिलेगी, हमें लगेगा कि बाबा हमें उड़ाने लगा है। ये सच्चाई इस मार्ग पर बहुत काम आएगी और पता लगेगा कि बाबा क्षमा का भी सागर है। वे हमें सावधान कर रहे हैं, बच्चे संग दोष से बच कर रहना। आजकल के लोगों को आप देखें, विशेषकर युवकों को, बच्चों को देखें, जो बुरे संग में लग जाते हैं, बुरी आदतों में फिर फंस जाते हैं, बुरे संग में फंसने के कारण विकारों की ओर चले जाते हैं, गंदगी में जैसे डूब जाते हैं। माँ बाप भी चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं और उनका भविष्य भी बहुत ही खराब हो जाता है, क्योंकि जब पढ़ाई का समय था तब वे बुरे संग में आकर गलत मार्ग पे चले गए। आपने भी देखे होंगे, हमने बहुत देखे हैं। ऐसे ही ज्ञान मार्ग पे चलने वाले, मान लो पुराने साथी मिल गए, कहा अरे भाई तुम कहाँ महात्मा बन गया, सन्यासी बन गया छोटी उम्र में, चलो बाजार में, रेस्टोरेंट में चलें, कुछ अच्छा खाना खाएंगे, क्या ये सूखा सूखा खाना खाते हो, चलो। और पुरानी आदतों के वश होकर चले गए उनके साथ, कुछ भी खाने लगे, नॉन वेज भी खाने लगे, बुरे संग में जाके अपनी सारी धारणाएं छोड़ दी। दुर्गति होती है। ऐसे कितने बच्चे जो बाबा के पास थे, बुरे संग के कारण भगवान को छोड़ गए, उनकी दुर्गति हो गई, गृहस्थ में गए, सफल नहीं हुआ जीवन, क्योंकि भगवान से प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा तोड़ ली, जन्म जन्म का अपना भाग्य बिगाड़ लिया। तो हम सभी अपने संग की बहुत संभाल करें, हो सके तो सदा शिव बाबा के संग में रहें, अच्छे ब्राह्मणों के संग में रहें, उनके संग में रहें जो अच्छी बातें करें, जो पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बढ़ाएं, जो सत्कर्मों की प्रेरणाएं दें। ऐसे लोगों का साथ न लें जो टाइम वेस्ट करें, जो बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करें, जो ये भी कहने लगे अरे कहीं ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, आराम से चलो, बैलेंस रख के चलो, धीरे धीरे चलो, लंबी यात्रा है।
लेकिन जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो आपको ये कहें जो कुछ करना है आज ही करना है, कल का क्या भरोसा है, हमें बाबा से सब कुछ लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे लोगों का संग करें तो हम समर्थ स्मृतियों के द्वारा अपने को समर्थ स्थिति में ले चलेंगे। किसके बच्चे हैं, जिसके बच्चे हैं उस जैसा ही हमें बनना है। बच्चों में माँ बाप के संस्कार आ जाते हैं, हम में भी बाबा के बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हैं। हमारे पास शांति भी है तो प्रेम भी है, शक्तियाँ भी हैं तो पवित्रता भी है, सुख देने की भावना भी है। हम समर्थ संकल्पों के द्वारा अपनी स्थिति को समर्थ बनाते चलें। और बहुत सुंदर लास्ट बात बाबा ने कही, जो ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वो ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा टाइटल है, कितना बड़ा श्रेष्ठ विश्व कल्याण का अधिकार मिलता है। तो हम मन बना लें, प्रतिज्ञा कर लें, जो ईश्वरीय विधान मिले हैं, विधान माना नियम, मर्यादाएं, श्रीमतें, उन पर हम सहज भाव से चलेंगे तो भाग्य विधाता बन जाएंगे, दूसरों की फूटी हुई तकदीर को बनाने वाले बन जाएंगे, भगवान के कार्यों में आ जाएंगे। तो आज हम सभी अपने को देखेंगे, कोई बुरा संग तो नहीं लग गया है, कोई बुरी आदत तो नहीं लग गई है, और कुछ होता हो तो बाबा के सामने क्लियर कर दें, लिख के दे दें। अगर आपको अपने बड़ों में विश्वास हो, उनसे इस बात की चर्चा कर लें, क्षमा मांग लें, तो स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। आज सारा दिन हम महसूस करेंगे बाबा हमें बहुत प्यार करता है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। घंटे में एक बार उसके आशीर्वाद के हाथ के नीचे आएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.